क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा कि अगर हमको कॉस्ट प्राइस दिया हो और लॉस परसेंटेज दिया हो कि किसी ऑब्जेक्ट को इतने में खरीदते हैं और क्या हो रहा है उस पे हम बेच रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो 4% का लॉस हो रहा है, तो कितने में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस क्या होगी क्या नहीं होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए आइडेंटिटीज होती है, आप आइडेंटिटीज पे वैल्यूज पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसके पहले मैंने प्रॉफिट के कंडीशंस वाले में अगर कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो सेलिंग प्राइस निकाला हूं, इसके पहले आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसमें क्या है, लॉस परसेंटेज हो और कॉस्ट प्राइस हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा हम बताएंगे। लेकिन इसका हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे, अगर लॉस जो होगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा लॉस परसेंटेज, वो वाला सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो कहेंगे आप कि सर इजी वाला तो आप सॉल्व कर देते हैं, टफ वाला मेरे को देते हैं। ध्यान दीजिए इधर क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटीज पे इसको रखना है। अगर प्रॉफिट होता है तो यहां पे प्लस हो जाता है, क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, बाकी आइडेंटिटीज यही होता है। लेकिन लॉस होगा तो क्या होगा, 100 में से माइनस हो जाएगा। ठीक, बस इतना डिफरेंट है आइडेंटिटीज में, फार्मूले में। समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा, इधर देखिए ध्यान से कि क्या करेंगे इसमें क्या नहीं, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में फिर स्मॉल ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या है, 12 2 जा 24 और 1 25 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2 को हम क्या लिख सकते हैं 12.5, क्या लिख सकते हैं हम यहां पे 25 अपॉन में 2 होगा। ठीक, फिर अपॉन में क्या आएगा 100 लिख दिए, इनटू में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 8640 लिख दिए, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। समझ आ रहा है। आगे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में या तो 25 को 2 से पहले ही डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 12.5, क्योंकि 25 का हाफ क्या होगा 12.5, तो हम पहले ही क्या कर रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं और ब्रैकेट में लिख ले रहा हूं 100 माइनस 12.5, या इसको ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक, लेकिन हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन में 100 लिखा, फिर इनटू में 8640 लिखा, मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक, आगे देखिएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू, इसको हम माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा पॉइंट में 5 आएगा। कहेंगे कि सर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो भी यहां पे करके आपके सामने दिखा रहा हूं। 100 में डेसिमल नंबर नहीं है तो पीछे एक डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल का नंबर था और 1 डिजिट डेसिमल के बाद कितना है 1 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद एक 0 बढ़ा देंगे। फिर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डेसिमल लगा लीजिए, डेसिमल के पीछे क्या है 5 और डेसिमल के आगे क्या है 2 और 1, ऐसे लिख लीजिए। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहां क्या बचेगा, देखिए 1 का 0 ये 10 होगा, फिर ये 10 का 9 ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 का 9 ये 10 होगा, 10 में से 5 गया 5, यहां क्या बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहां क्या बचा 9, 9 में से 1 गया 8, कितना आएगा 87.5। क्या होता है डेसिमल के सब्ट्रैक्शंस भी आपको इजीली नहीं कर पाते, इसलिए मैंने आपको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे मैंने दिखा दिया। क्या था 87.5, यही यहां था। ठीक, मिडिल ब्रैकेट लगा के चलेंगे, अपॉन में क्या जाएगा 100, पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, इनटू क्या था 8640, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहां रखना, यहां 10 है, यहां पे लास्ट में 4 है, ये भी क्या होगा 2 से दोनों डिविजिबल है, तो 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब कहेंगे सर और कहीं पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड होगा क्या, होगा क्या 5 से ये चला जाएगा, कैसे जाएगा ध्यान दीजिएगा, 5 1 जा 5 और 5 से करेंगे तो ये 5 1 जा 5, 8 कितना बचेगा 3 3 7 37, तो 5 7 जा 35, 7 टाइम में 35 हुआ, 2 बच जाएगा और डेसिमल के बाद वाला नंबर लेना है इसलिए डेसिमल लगा देंगे। फिर 2 5 25 होगा तो 5 5 जा 25। अब नीचे देखिए 1 आ रहा है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा 17.5 इंटू क्या 432। अब इनका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। कैसे आएगा यहीं पे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, 432 में 17.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी
3 5 जा 5 3 जा 15 और 1 16 का 6 1 कैरी और 5 4 जा 20 और 1 21 क्रॉस लगाएंगे 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी 7 3 जा 21 और 1 22 22 का 2 2 कैरी 7 4 जा 28 और 2 30 ठीक। अब ध्यान रखिएगा फिर यहां पे भी क्रॉस लगाएंगे डबल क्रॉस फिर 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 देखिए ये जीरो क्योंकि 10 का 0 1 कैरी और 4 और 1 5 और कैरी एक था वो क्या हो जाएगा 6 फिर यहां पे 5 यहां पे 7। अब ध्यान दीजिएगा डेसिमल कितने डिजिट पे लगाएंगे 1 डिजिट पे कहां आएगा यहां पे क्योंकि 1 डिजिट पे डेसिमल था कितना आ गया 7560 क्या आया 7560। ये क्या है सेलिंग प्राइस है किस कंडीशन में जब लॉस होगा तो कितना 12.5% का लॉस होगा कितने का लॉस होगा 12.5% का लॉस होगा तो 8640 का कोई ऑब्जेक्ट कितने में सेल होगा 7560 में सेल होगा। देखिए लॉस हो रहा है क्या हो रहा है घट जा रहा है सेलिंग प्राइस समझ आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।